हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू यादव। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम साधारण ब्याज का अगला भाग पार्ट 9 कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस देखे नए। आज इसमें क्वेश्चन में सबसे बड़ी खासियत ये होगी जी, बहुत हायर क्वेश्चंस होंगे और हायर लैंग्वेज का होगा। बहुत ज़्यादा इसमें लैंग्वेज होगी, पर 1-2 सेकंड में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए ने बी को 2500 रुपये तथा 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद, उसी समय बोला गया है कि यदि 4 वर्ष बाद ABC 4 वर्ष बाद ABC मिलकर 1120 रुपये का ब्याज प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ब्याज प्राप्त करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि सी की जो उधार राशि वो कितनी होगी। सी की राशि पूछ रहा है। सी की, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया। बहुत अच्छे इसलिए क्वेश्चन है क्योंकि देखो इसमें ये कहा गया है कि ए ने बी को 25 रुपये, ठीक, तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% पर दी, ठीक। अब उसने कहा कि 7% वार्षिक ब्याज की दर से यदि 4 वर्ष बाद, वही कह रहा है कि 4 वर्ष बाद अगर ABC एक साथ मिलकर 1120 रुपये का ब्याज प्राप्त करते। तो यहाँ पे अगर देखने वाली बात है कि हमारा जो टोटल हो गया, उन दोनों का जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो हमारा टोटल हो गया। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर लगाएंगे PRT/100। अब देखने वाली बात ये है कि तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो ए ने बी को दिया है, फिर सी को दिया, 2 टर्म हो गए हमारे। अब सी को पूछ रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे 25, पहले के लिए 25 गुणे और हमारा कितना 7 गुणे 4/100। अब यहाँ पे हम भी प्लस लगा रही ऐड कर रखे हैं क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन में ये चेंज की गई। इसने ये कहा है कि उधार दी जाती 4 वर्ष बाद ABC मिलकर 1120 रुपये का ब्याज प्राप्त करते। फिर एक टर्म और आ गया। तो हम यहाँ पर क्या हमें पूछ रहा है, सी का मूलधन पूछ रहा है। तो 4 गुणे 7/100 और हमें टोटल इतना दिया, कितना था 1120। तो 1120 सॉल्व करेंगे तो हम ये हमारा निकल के आएगा कितना 2500 गुणे 28 प्लस ये बन गया हमारा 28x/100 बराबर 1120। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि अगर 2 राशियाँ ABC मिलकर तीनों राशि ABC मिलकर 1120 रुपये का ब्याज प्राप्त कर दी, तीनों राशि मिलकर। तो सी की राशि पूछ रहा है। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से, दोनों राशि सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, इन दोनों का गुणा कर लो तो 28, 25 8 200, 25 दूनी 50 और 20 70, 700 हो गया, ठीक। 700 प्लस 28x/100 बराबर 1120। अब तो ये 700 इधर पहुंचा दो तो ये हमारा होगा 28x/, तो इधर ले जाएंगे तो 1120 माइनस 700। तो हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा 28x/100 बराबर। अब इसे माइनस करो, यहाँ पे देखो 0 2 का 2, यहाँ क्या बचा 11 में 7 की 4, 420। तो ये इधर पहुँचा दो 28
वही पूछ रहा है 28 कितना बचेगा 420 गुणे 100, तो इसे काट लो तो क्या बार कटेगा। देखो x बराबर 420 गुणे 100/28, इसे काटो थोड़ा, 7 चौको 28, 7 छिंग 42, ठीक 4 से काट दो, 25 छिक्का 150, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 1500 रुपये। तो जो सी की राशि पूछ रहा था सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1500 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन में इसने यही कहा था कि अगर एक राशि कोई हमें ये भी दो राशि दी गई 2500 रुपये, तो उसी समय सी को कुछ राशि 7% पर दे दी। जब ये दोनों को मिली ऑलरेडी राशि थी भी 7% और 4% मिल चुकी है, उसी समय उसने 7% पर सी को और दे दी। जब 7% और 4% भाई 7% और 4 वर्ष की टाइम देकर उसे एक राशि दी। अब उसने ये कहा कि जी तीनों राशि मिला दी जाए तो 1120 रुपये का उसे ब्याज मिल रहा है, पर हमें ये पता नहीं था कि सी की राशि है कितनी। अगर हम तो हमने सी की राशि कितनी निकाली 1500 रुपये राशि होगी, 7% निकालें 4 वर्ष के लिए, तो हमारा कितना आएगा मूलधन, वो ब्याज हमारा कितना 1120 रुपये आ जाएगा। टाइप फर्स्ट ही चल रहा है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने कुछ धनराशि ये कह रहा है मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा, देखो मोहन ने कोई राशि थी 9% वार्षिक ब्याज की दर से तथा उसी बराबर की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। ठीक, उसने कहा 2 वर्षों के लिए उधार दे जाते, तो इससे कुल 760 रुपये का ब्याज मिलता है। उसे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्वेश्चन बहुत ट्विस्टेड है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक, तो वो धनराशि पूछ रहा है, धनराशि क्या होगी। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात, ये क्वेश्चन देखो बहुत सरल है, आसानी से कर लोगे। भैया मोहन थे, कोई राशि कंप्लीट की उन्होंने 9% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई राशि ली 9% वार्षिक ब्याज की दर से, और उसने कहा कि समय कितना दिया 2 वर्ष। यहाँ कॉमन चीज़ ये समझ लेना, देखो दोनों में 2 वर्षों का समय दे रहा है इसमें भी, और उसी बात उसे बराबर की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, फिर उसने अगले टर्म में क्या है कि किसी दूसरे व्यक्ति को दी होगी या ली होगी, तो 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी, तो उसे कुल कितना मिलेगा 760 रुपये से क्या मिला, ब्याज मिला। तो देखो अभी हमने बताया था 760 बराबर एक एक करके ले लो, x मल्टीप्लाई, हमारे मूलधन है नहीं तो हम x मान ले रहे, 9 गुणे टाइम 2/100 प्लस ये ले लो x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x गुणे 10 गुणे 2/, ठीक। तो हमारे ये 760 सॉल्व कर लो इसे, तो x 18x 100 प्लस 20x, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, अब इनका एलसीएम लेने की बारी आएगी, तो भाई एलसीएम सब जानते हैं सेम है, तो नीचे कितना बन जाएगा 100, ये हो जाएगा 38, और ये हमारा कितना बनेगा 760। अब देखने वाली बात यहाँ है, बहुत सरल क्वेश्चन होगी, 38 दूनी 76, 20 और 100 के यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2000 रुपये। क्वेश्चन पे एक बार देख लें, कोई धनराशि थी 9% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक 9% वार्षिक ब्याज दर से, तो हमने क्या 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए धनराशि थी कोई, भाई हमारे पास राशि तो पता नहीं थी, तो हमने x मान लिया 2 वर्षों के लिए और 9% पर। फिर उसी समय उसने कहा उसी बराबर को, फिर उसी बराबर राशि को 10%, अगले राउंड में उसने क्या किया 10% 2 वर्ष के लिए, तो हमने दोनों को ऐड किया, सॉल्व किया, एलसीएम 38x/100,
38 दूनी 76, 20 आ गया तो 20 का गुणा, तो 100 का गुणा कर दिया, 2000 होगा तो x बराबर हमारी 2000 की। तो जो हमारी धनराशि होगी, धनराशि होगी वो क्या होगी, तो धनराशि हमारी 2000 रुपये होगी। 2000 रुपये पर अगर हम 10% का ले रहे या 9% ले रहे तो हमारी ये 2 वर्षों के लिए ब्याज जो आएगा वो 760 रुपये के बराबर होगा। नेक्स्ट टाइप देखते, दूसरा टाइप है टाइप सेकेंड। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए और जो आने के चांसेस पूरी रहते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज 12% पर ऋण लिया, पर 12% ऋण लिया, ठीक, ऋण लिया तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात 5400 रुपये से कितना देना पड़ा, 5400 रुपये समयावधि लौटाया। तो राशि पूछ रहा है मूलधन, तो राशि बताओ। सोचने वाली बात है कि देखो ध्यान से क्वेश्चन में ही बस थोड़ा नेक्स्ट चेंजिंग है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति था कोई, उसने कोई साधारण ब्याज की दर पर कोई बैंक से 12% की ब्याज, मतलब 12% की ब्याज पे क्या लिया, ऋण लिया उसने। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तब उसे 5400 रुपये समयावधि का मतलब होता है समय आने पर उसने वापस लौटाया। समयावधि पर 5400 रुपये का क्या दिया, ब्याज दिया। तो ध्यान देखने वाली बात है, तुम्हारी क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो भाई ऐसा ही बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पर 5400, ठीक। अब उसने क्या कहा था, अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखो सरल करो, हालांकि पीआरटी लगाएंगे सॉल्व कर लेंगे, आसानी आ जाएगा, पर यहीं से हम सॉल्व कर ले रहे। तो 3 वर्ष कितना है, 5400 रुपये, कितना है 5400 रुपये। तो जब 1 वर्ष का निकालेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 3 का भाग दें तो 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800। 1 वर्ष में 1800, 1 वर्ष में 1800 ब्याज देता। अब 12% वार्षिक ब्याज दर पूछ दिया उसने, 12% वार्षिक क्या दे दी, ब्याज। तो 12% बराबर 1800, इसे सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा ये। तो बराबर हमारा 1800 गुणा 100/15 12, ठीक। इसने ये कहा था 3 वर्ष में 5400 मिल रहा, 3 वर्ष में 5400 मिल रहा, तो 1 वर्ष में 1800 मिलेगा, 18 दिया 54, ठीक। अब उसने ये कहा 12% ब्याज दर, तो 12% बराबर 1800, तो परसेंट हटाएंगे, 12/100 बराबर 1800, गुणा करेंगे तो हमारा, तो 12 से अगर हम इसे काटेंगे, 12 × 12 12 × 5 = 60, ये तुम्हारा टोटल कितना बन जाएगा, 15000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15000 रुपये क्या आ जाएगा। वो जो राशि कह रहा था, मूलधन पूछ रहा था, वो कितना उसका आ जाएगा, जो हमारा मूलधन होगा वो कितना होगा, 15000 रुपये होगा। तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, अगर हम ऐसे ही बराबर पीआरटी से लगाए क्वेश्चन तब भी आसानी से कर सकते थे। तो क्योंकि हमें भाई टाइम कम है, अब एक क्वेश्चन कम से कम 5 सेकंड में लगना चाहिए, तो भाई 5 सेकंड 10 सेकंड का टाइम, तो 3 वर्ष का 18 निकालो, 12% तो 12/100 बराबर, ये सॉल्व किया तो 12 से 15 बार कट जाएगा, 15, कितना हमारा मूलधन आ जाएगा, 1500, वो 15000 रुपये मूलधन हो जाएगा। तो भाई पूछ रहा था समयावधि लौटा की राशि कितनी होगी, तो राशि इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन इसी का है, ये कह रहा है कितने समय में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा।
हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोई राशि है हमारी, क्या है, कोई राशि है, पूछ रहा है कोई राशि है 72 रुपये, ठीक है, 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से कब 81 रुपये हो जाएगी, कब 81 रुपये हो जाएगी। तो देखो ध्यान से, कोई राशि मेरी है 72 रुपये, ठीक है, टाइम पूछ रहा है टी वर्ष, और हो कितनी जाती है हमारी 81, 72 रुपये थी, 81 रुपये हो गया, कितना बन गया 9 रुपये। अब उसने ये दे रखा कि भाई ये कहा उसने कि 72 रुपये पर 6 से 1/4%, 72 रुपये पर 6 से 1/4%, तो इसका डिफरेंस कितना निकल के आ गया 9 रुपये। तो अगर हम इसे निकालेंगे तो 9 बराबर 6 से 1/4 को हम 25/4 लिख सकते हैं, 25/4 गुणे कितना दिया गया 72। अब देखने वाली बात ये है, अगर हम यहाँ पे चेक करें ध्यान से, ठीक, 25/4 प्रतिशत गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 का गुणा कर दें, बराबर हो जाएगा। तो इसे हम काटेंगे तो 9 72, ठीक, 9 72, ऐसे और काट लो, 25 को 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक। तो देखो ध्यान से, 2 दूनी 4, तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2 बराबर टी, तो हमारा 2 वर्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, देखो बहुत सरल है। कोई हमारा राशि थी 72 रुपये, 81 रुपये हुई, तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा 9 आएगा। अब उसने ये कहा था कि भाई 72 रुपये पर 6 से 1/4% की उसे क्या वार्षिक ब्याज दर से इतना मिला था, तो भाई हम 25/4 निकाले, तो 25/4 करेंगे, भाई प्रतिशत में है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तो भाई ये प्रतिशत में ये भी प्रतिशत में करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 25/4 गुणे 72 और यहाँ पर 9 गुणे हमने 100 कर लिया, तो दोनों बराबर हो गए। इसे काटा हमने तो 9 से इसे काटा 8 बार कट गया, 25 से टिका 4 बार कट गया, 4 से 8 काटें 2 बार, 2 से 4 काटें 2 बार। जब 2 बार ये कट जाएगा तो हमारा ये 2 इधर चला जाए, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया है बहुत और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। कोई राशि है 73,000 रुपये, 73,000 रुपये कोई राशि है, 5% की 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, ये उसने टाइम दे रखा है कि 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, 10 सितंबर 1987। ये कहा कोई एक राशि है हमारी 7300 रुपये, कितनी है 7300 रुपये, 5% साधारण ब्याज की दर से दे रहा है और हमें समय भी दे रहा है। तो हमें पूछ रहा है इसका साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पहले ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले हमें समय फाउंड करना पड़ेगा। तो 11 मई से, देखो हमें यहाँ पे ईयर दोनों समान है, हमारी ईयर हमारी दोनों समान, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। अब इन्हीं में हम बीच में सब कुछ फाउंड कर लेंगे। तो 11 मई, ठीक है, अगर 11 मई से देखो, 11 मई से अगर हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो हमारे मई वाले महीने में कितने दिन बचे 21। अब एक एक करके चलो, मई के बाद जून में आ जाओ। जून हमारा कितने का होता है 30 का होता है। जुलाई कितने का होता है, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 का। जुलाई, जनवरी, फरवरी, ट्रिक से अपने याद कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 का, ठीक। अगस्त 30 का हो जाएगा, सही है। अब आ जाओ यहाँ पर सितंबर। देखो सितंबर की उसने लास्ट हमें 10 दिन दे रखे थे, कितने थे 10 दिन। तो क्वेश्चन को समझ लिया, 11 मई से 10 सितंबर तक करेंगे टाइम। तो देखो 11 मई से करेंगे, 11 मई तक हम पहले तो छोड़ देंगे, जो बचे हमारे डेज कितने हो जाएंगे 21 प्लस मई हो गया, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 30 का होता है और लास्ट के 10 दिन बचे, इन्हें जोड़ लेंगे, कितना बनेगा हमारा 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गई थी, क्योंकि हमारी जो मई होती है वो 31 की होती है, ठीक। 30 31 30 जोड़ने के बराबर 130 आ जाएगा। आप देखो हमारा ये दिन आ गया, कितना आ गया दिन। इसे साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसे साल में करेंगे तो क्या बदलेंगे 365 का
भाग करें तो हमारी आ गया वर्ष, पूरा एक टाइम निकल गया, आ गया वर्ष। अब मुझे साधारण ब्याज पूछ रहा था, तो साधारण ब्याज सीधा सीधा रख लो। तो देखो साधारण ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो देखो ध्यान से, यहीं पे हम जब क्या पूछा उसने, देखो इतना दिया गया था 5% साधारण ब्याज इतने पर, तो हम देखो निकाल लेंगे तो ऐसा ही बराबर हमारा क्या होता है PRT बटे, डे में कन्फ्यूज हो रहे थे थोड़े, कोई बात नहीं, मई जो होगा 31 का बचेगा, पर यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हमने। देखो मई जून जुलाई, जब जुलाई भाई देखो यहाँ से जुलाई हमारा लास्ट में जाता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करते हैं, जुलाई के बाद अगस्त में आए तो अगस्त भी हमारे कितने का होगा, 30 का ही तो होगा, तो अगस्त भी 30 का ही 31 का होगा, तो 31 + 10 करें बराबर 123। तो अब देखो पी हमारा कितना है 7300, आर कितना दिया गया था हमारा 5, टी कितना दिया गया था हमारा 123 बटे 65, PRT बटे 100। इसे काट देंगे तो हमारा 33 से काटेंगे 5 बार कटेगा, तो इसे काटेंगे 5, तो हमारा कितना आ जाएगा 123। तो वही क्वेश्चन में मैं पूछ रहा था, 123 रुपये का क्या मिलेगा उसे, ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज। तो क्वेश्चन में हालांकि कुछ खास नहीं था, क्वेश्चन एक बार फिर देख लें दोबारा। कोई 7300 रुपये की कोई राशि थी, 7300 है यहाँ पर, सॉरी 7300 रुपये की कोई राशि है, 5% साधारण ब्याज की दर से 11 मई से 1987 से लेकर 10 सितंबर 1987 तक उसे टाइम दिया जाता है देने का। अब पूछ रहा है कि साधारण ब्याज उसे कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ से कंपैरिजन कर लो 11 मई से अगर देखो 10 सितंबर तक, तो 11 मई से लेकर पहले से महीना पूरा करेंगे तो 12 मई 31 को होता है, ठीक है, किसका होता है, तो माइनस करें तो हमारे 21 दिन बचेगा। उसके बाद मई जून हमारे कितने का होता है 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी हमारे 31 का होता है, प्लस 10 लास्ट में 10 सितंबर पूछ रहा था, तो 10 तो ऐड करेंगे तो टोटल करेंगे तो 123 दिन आ जाएंगे हमारे, क्या आ जाएंगे, दिन निकल के आ जाएंगे 123 दिन। अब इन दिनों को जब वर्ष में बदलेंगे तो 365 का क्या दे देंगे भाग, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष में हमें हमेशा टाइम हम वर्ष में ही रख के चलते हैं। तो हम ऐसे बराबर PRT, पी की वैल्यू 7300, आर 5% दिया गया और टी हमें 123 बटे 65 दिया गया था। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाए, 73 से हम 5 बार काटेंगे, 5 कट गया, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो 123 रुपये हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। किस पर 5% और 123, सही 123 बटे 365 वर्ष में उसे 123 रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, हमने आज लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस करा दिए। इन क्वेश्चनों को देखें और लगाते रहें। किसी का कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है और पूछ सकता है।